हाय एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। हाय, वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द लेक्चर। क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है सभी के? वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए, कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए, एम 100/100 इन मैथ्स। जल्दी से, एम 100/100 इन मैथ्स। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आखिरी चैप्टर है ये, मतलब आखिरी लेक्चर है ये। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे होंगे कल वाली क्लास से। थोड़ा सा सिलेबस हमारा जो पीछे चल रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जल्दी जल्दी हम इस चीज़ को कवर करेंगे। मेरा टारगेट है 20 से 25 जनवरी के बीच में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, है ना। 2-3 एक्स्ट्रा क्लासेस भी शायद लग सकती हैं, तो वो चीज़ें हम जो हैं आपकी कर देंगे, ठीक है। वो चीज़ें भी हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मेरी गारंटी है। सब चीज़ कंप्लीट होगी, बहुत अच्छे से कंप्लीट होगी। हमने कुछ चैप्टर्स में ज़्यादा लेक्चर लिए हैं, उसका रीज़न आपको पता है कि हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए हमारा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो ये एक रीज़न रहता है कि मेरे को 45 दिन का जो कोर्स होता है उसके मैं थोड़ा सा अगेंस्ट रहता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मैथ्स में 45 दिन में चीज़ें होना थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमें करने होते हैं। बट फिर भी हम 20-25 तारीख तक चीज़ों को सही कर देंगे। वी सपोर्ट यू भैया, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। अभी जो भी चीज़ हुई है ये मैं तुम्हें यहाँ नहीं बता सकता हूँ यार, लाइव ऑनलाइन क्या है ना, ये चीज़ें बतानी अब नहीं बता सकता हूँ ज़्यादा। अब क्या है ना, मैं लोग पर्सनल आ गए हैं यार। अब ये क्या है ना, अब ये मैं तो तुम लोग मेरे से पूछते थे, मैं तुम्हें बता देता था थोड़ी चीज़ें। मेरे को जितना मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने ना किसी का नाम लिया आज तक, है ना। मैं को किसी का नाम लेना भी नहीं है यार, मुझे पता है ये सब लोग एक है, ये सब लोग एक है। एक जो जैसे दिख रहे हैं वैसे है नहीं यार, जैसा दिख रहा है वो ऐसा है नहीं, सिंपल सी बात है। मुझे पता था मेरे ऊपर बैकलैश आएगा, मेरे ऊपर चीज़ें आएंगी, पर क्या है अब ये बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ठीक है। ठीक है, अपन 4 लोग 4 तारीख को मिलते हैं। 4 तारीख को जितने भी बच्चे अगर दिल्ली के आसपास वाले हैं, दिल्ली वाले हैं, ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई अर्जेंट नहीं है कि बिल्कुल हर एक बच्चे को आना ही है। जितने बच्चे थोड़े बहुत आ पाएँ, मेरे को कुछ डिस्कस करना है, कुछ चीज़ें हैं इनसे रिलेटेड जो मेरे को आप सभी के साथ शेयर करनी है, तो आइएगा। मैंने लोकेशन वगैरह दे ही दी है, वो रील के जो रील डाली है नेक्स्ट टॉपर्स पे, उस पर हमने लोकेशन वगैरह दे दी है ना। तुम्हारा सपोर्ट है यार, मुझे पता है तुम लोगों का सपोर्ट है, तुम लोग तो ही साथ में, तुम लोगों का सपोर्ट है मुझे पता है। बट ये लोग ना, चलो ठीक है, बात वहीं पे करेंगे अपन। अब ज़्यादा मैं टाइम नहीं दूंगा इस पे। अपन आगे बढ़ते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेक्चर नंबर 4 पे हम लोग आ चुके हैं। शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस प्यारे से चैप्टर का, प्यारे से लेक्चर का। अभी तक की कहानी की अगर बात करें, #ATK², अभी तक की कहानी की बात करें, मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इस चैप्टर में बेसिकली हमें 2 चीज़ें पढ़नी होती है। एक होता है nth टर्म ऑफ एपी, एक होता है nth। एक चीज़ बस मैं बोलूंगा तुम्हें, एक चीज़ बस मैं बोलूंगा तुम्हें, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, मैं वापस बोल रहा हूँ और मैं आगे भी बोलता रहूंगा, सब एक जैसे हैं, सब सब एक जैसे हैं, ठीक है। इन सब लोगों का माफिया है, ठीक है। ये सब लोग बीच बीच में भी आएंगे, देखना तुम, उठ के आएंगे तुम्हें मैनिपुलेट करने, उठ के आएंगे अपनी इमेज क्लियर करने। मैं तुम्हें वॉर्न कर रहा हूं, सब एक जैसे हैं, सब, किसी एक को भी मत छोड़ना। सब एक जैसे हैं, ये सब एक जैसे, किसी एक का नाम मैं नहीं लूंगा। इनका पूरा माफिया है, ये लोग जीने नहीं देते हैं दूसरों को, ठीक है। जो तुम्हें दिख रहा है, जो तुम्हें अच्छा बन के भी दिखा रहे हैं ना लोग, वैसे नहीं है। सब एक जैसे हो गए हैं, अब ये सब मिल गए हैं, ठीक है। बस मैं ये बोलूंगा, अभी आएंगे लोग, फ़ोन आने शुरू हो गए हैं मेरे को इन लोगों के कि शोभित भाई क्या हो गया, शोभित भाई क्या हो गया, मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ, तुम्हारे सपोर्ट में। कोई सपोर्ट में नहीं हो, तुम खुद कोचिंग माफिया हो, तुम खुद उसमें शामिल हो, तो मेरे को किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है,
इन लोगों में से, इन कोचिंग वालों में से। इन कोचिंग वालों के फ़ोन आने शुरू हो गए, इनको लग रहा है कि पोल पट्टी खुल जाएगी। तो अभी तुम देखना यूट्यूब पे भी कुछ लोग आएंगे, और आना शुरू भी हो गया, तुम देखोगे आएंगे कुछ लोग अपनी इमेज क्लियर करने की, हम शोभित के साथ हैं, हम शोभित निर्वाण के साथ हैं, हम कोचिंग माफिया के अगेंस्ट हैं। वो खुद कोचिंग माफिया हैं, नाम नहीं लूंगा किसी का, साफ बोल रहा हूं मैं। बस समझ जाना, तुम्हें मैनिपुलेट करने की बहुत कोशिश होगी, अपना इमेज क्लियर करने के लिए सब लोग उठ के आएंगे अभी आगे, जिससे इनको ये अपने आप को दिखा सके कि हम भी इनके अगेंस्ट हैं। अगेंस्ट नहीं, तुम खुद वो हो, ठीक है। इनमें से फोन आने शुरू हो गए हैं बहुत सारे लोगों के, क्या हो गया शोभित भाई, हम तो तुम्हारे साथ हैं। इन कोचिंग वालों का साथ नहीं चाहिए मुझे, इन कोचिंग वालों का साथ नहीं चाहिए, किसी का भी नहीं चाहिए। इनमें से सब एक जैसे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सब एक जैसे हैं ये। तो मैंने कहा था तुम्हें एपी में हमें दो चीज पढ़नी थी, nth टर्म ऑफ एपी के बारे में हमें पढ़ना था। nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और तुम पढ़ाई पे ध्यान दो यार, ठीक है, होता रहता है ये सब, चलता रहता है, सब चलता रहता है ये सब लोगों का। हमें पता ही था कि हम थोड़ा बहुत भी बोलूंगा, मैं थोड़ा बहुत भी तुम्हें गाइड दूंगा, थोड़ा बहुत भी तुम्हें गाइडेंस दूंगा, तो क्या है ना, ये सब चलेगा। मेरे को पता था, मैं इनडायरेक्टली भी अगर तुम्हें बताऊंगा इनकी चीजें कि ये रैंक का ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, ये तुम्हें पागल बनाते हैं, है ना, ये मेरे को पता था। थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा तो मेरे अगेंस्ट आएंगे ये चीज, तो उसकी टेंशन मत लो, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, हम संभाल लेंगे, हम संभाल लेंगे। हमें आदत है, हम बहुत लड़ते हुए आए इन लोगों से, ठीक है। तुम इस पे ध्यान दो। अब फोकस करते हैं इस पे, अब सारा फोकस पढ़ाई पे, ठीक है। 4 तारीख को जो डिस्कशन है वो कर लेंगे हम लोग। आ जाओ अब सारे लोग फोकस करो क्लास पे। तो nth टर्म ऑफ एपी की अगर हम बात करें तो nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस एन माइनस 1 डी। दुनिया जहां की कोई भी टर्म चाहिए एपी की तो an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। रहने दो, किसी कोचिंग का नाम मत लो, तुम मत लो किसी कोचिंग का नाम यार, छोड़ो, तुम छोड़ो, सब एक है ये, तुम बस फोकस करो। और अगर मैं बात करूं दूसरी चीज की, तो मैंने बताया था सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एस एन बराबर एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। या फिर एक और फॉर्मूला होता है एन बाय 2 इंटू ए प्लस एल, जब हमें लास्ट टर्म पता होती है। ये होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी का। तो एपी में मोटे मोटी दो चीजें हमें पढ़नी थी, एक हमें पढ़ना था nth टर्म ऑफ एपी, एक हमें पढ़ना था सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, एक हमें पढ़ना था सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। तो वो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी जो है वो होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे, आज हमें बस कुछ थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, जिससे हमारा ये चैप्टर क्लोजर की तरफ चल देगा, ठीक है। आ जाओ, फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस एपी, लास्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस एपी। ध्यान से समझना, ये एक एपी हमें दी है, ये एक एपी हमें दी है, इस एपी की आखिरी 10 टर्म्स का हमें सम चाहिए, आखिरी 10 टर्म्स, ये जो आखिरी की कुछ 10 टर्म्स होंगी ना, लास्ट 10 टर्म्स, लास्ट 10 टर्म्स का सम चाहिए इस एपी की लास्ट 10 टर्म्स। अब चलो फोकस कर लो, अब छोड़ो तुम इस पे आ जाओ। इस एपी की लास्ट 10 टर्म्स का सम चाहिए। ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, ये फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला है, ऐसे नहीं कोई भी रैंडम 10 टर्म्स का, नहीं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का ये फॉर्मूला है। हमें क्या चाहिए, हमें तो इस एपी की लास्ट 10 टर्म्स का फॉर्मूला का सम चाहिए। क्या करा जाए, इसको रिवर्स कर देते हैं, अगर इस एपी की लास्ट 10 टर्म्स का सम चाहिए तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली इसकी जो रिवर्स एपी है, इसकी जो रिवर्स एपी होगी, मान लो 126 एंड सो ऑन 14 12 10 8, तो इस एपी की लास्ट 10 टर्म का चाहिए, मतलब कि इसकी रिवर्स जो है उसकी फर्स्ट 10 टर्म्स हो गई, वो उसकी फर्स्ट 10 टर्म्स हो गई। याद है हमने एएन में भी ऐसा क्वेश्चन करा था, समझ गए जी। तो इस एपी की लास्ट 10 टर्म्स बोलो या इसकी फर्स्ट 10 टर्म्स बोलो, बात एक ही है भाई, इसको हमने बस पलट दिया, तो इसकी जो लास्ट 10 टर्म्स थी वो इसकी फर्स्ट 10 टर्म्स हो गई। ऐसा क्यों करा भैया हमने, ऐसा हमने इसलिए करा, ध्यान देना, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों को, ये बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं, कि ये जो एस एन बराबर n बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है,
ये जो Sn का फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज फॉर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। ध्यान देना, फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला है ये, फर्स्ट एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला है। फर्स्ट एन टर्म्स, फर्स्ट शुरू की एन टर्म्स का फॉर्मूला है ये, फर्स्ट एन टर्म्स का, ठीक है, फर्स्ट एन टर्म्स का ये फॉर्मूला है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट एन टर्म्स, इस वाली एपी की फर्स्ट एन टर्म्स होंगी, तो S10 क्या होगा, n/2 इंटू 2a, अब a इसका है 126 प्लस n-1 मतलब 10-1 इंटू d क्या होगा, अगला माइनस पिछला, कोई भी अगला माइनस पिछला कर दो, तो इसका जो d होगा वो होगा अगला माइनस पिछला, 12 - 14, 12 - 14 हो गया -2, तो d आ गया -2। ये हो गया हमारा 10/2 इंटू कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये 6 दूनी 12, 1 2 2 4 5 2 252 माइनस 9 2 18, तो ये हो गया S10। तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स कितना आ रहा है ये कैलकुलेट करके मेरी जान, कितना आ रहा है, अरे मेरी जान अब मत कर, अरे ये स्पैमिंग वैमिंग मत करो, अब इस पे आ जाओ यार, तुम स्पैमिंग वगैरह मत करो, इस पे आ जाओ। कितना आ रहा है ये जी, 1170 आ रहा है, 1170 आ रहा है, बस इसको कैलकुलेट कर लो, वही तुम्हारा आंसर है, वही तुम्हारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन मैंने जान पूछ के करवाया, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम हाँ 1170 आ रहा है ना, तो इसको कैलकुलेट करके 1170 आंसर आ रहा है। तो हमने ऐसा क्वेश्चन एक करा हुआ था, इसलिए मैंने एक बार फिर से करवा दिया। बोला जा रहा है, ध्यान से देखना, बोला जा रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एपी इज 42। क्या बोला जा रहा है, जो एक एपी है उसकी फर्स्ट 6 टर्म्स का जो सम है वो 42 दिया है। क्या, सम ऑफ फर्स्ट 6, तो हमें गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स जो है वो 42 दे रखा है, और क्या दे रखा है जी, और क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है रेशियो ऑफ 10th to 30th टर्म इज 1:3, और हमें क्या दे रखा है, रेशियो ऑफ 10th टर्म अपॉन में 30th टर्म जो है वो 1:3 दिया है। देन कैलकुलेट द फर्स्ट एंड द 13th टर्म ऑफ एपी। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है, वी हैव टू फाइंड फर्स्ट एंड 13th टर्म ऑफ दिस एपी। A1 मतलब A बताना है और A13 बताना है। A13 मतलब होता है A + 12D। समझ गए मेरी जान, समझ गए मेरी जान। तो जब भी हम एपी के क्वेश्चंस कर रहे थे, मैंने जो पहले भी आपको बताए थे, पहले भी जो हमने क्वेश्चंस करे थे, उसमें हमने ये देखा था उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले गिवन लिख लो और जो फाइंड करना है वो लिख लो। हमें क्लियर हो जाएगा कि हमें किस किस चीज की नीड है। देखो सिंपल सी बात है, हमें ए की और डी की नीड है। यहाँ पे कैसे निकालेंगे, जो जो गिवन है उससे यूज करो। A10 मतलब हो गया A + 9D, A30 हो गया A + 29D, बराबर आ गया 1/3। 3 इधर ले जाए तो 3 × A + 9D बराबर 1 × A + 29D। ठीक है, तो ये हो गया 3A + 9 3 27D इक्वल्स टू A + 29D। ए इधर ले जाए, डी उधर ले जाए, ए वाली टर्म इधर, तो 3A - A बराबर 29 - 27 29D - 27D। तो ये बन गया अपना 2A बराबर 2D, 2 से 2 कट गया तो यहां से आ गया A और D बराबर है। जो A और D है वो हमारे बराबर है, ये हमें मिल गया। ठीक है, A और D जो है ये हमारे बराबर है, ये हमें पता चल गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सम ऑफ 6 टर्म्स क्या होता है, n/2 इंटू 2A + n-1 मतलब 6 - 1 इंटू D, ये होता है 42 के बराबर, ये होता है 42 के बराबर, ये होता है 42 के बराबर, है ना। बस S6 का फॉर्मूला हमने लगा दिया, n/2 इंटू 2A + n-1 इंटू D। D और A बराबर है तो D की जगह A ही लिख सकता हूं, तो ये बन गया 3 2 3 6 3 इंटू 2A + 6 - 1 हो गया 5, और D की जगह मैंने A ही लिख दिया क्योंकि A और D बराबर है। इसको फर्स्ट लिख के हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, कि फर्स्ट से हमने लिख दिया A और D बराबर है तो D की जगह A ही लिख दिया।
तो ये कितना हो गया, 3 1 3, 3 4 12, तो 2a + 5a = 7a = 14, तो a बराबर आ गया 2, a की वैल्यू आ गई 2, और a और d बराबर है तो यहां से हम कह देंगे d भी 2 है। a और d बराबर है तो हम कह देंगे a और d भी बराबर है, a और d 2 है, तो a की वैल्यू 2, और यहां पे आ गया 2 + 12 × d है 2, d भी है 2, 12 दूनी 24, 24 + 2 हो गए 26, तो a13 आ गया 26, a13 आ गया 26। ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरी जान। तो बस सिंपल सी चीज है, जो हमें गिवन है, हमें गिवन क्या क्या था, हमें गिवन क्या क्या था, हमें S6 दे रखा था और हमें ये गिवन था, ये दोनों चीजें गिवन थी। इसको खोला a = d मिल गया, इसको खोला a और d की वैल्यू मिल गई, बस उसको यहां पे हमने पुट कर लिया। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है ना। भैया प्लीज बता दो क्या हो गया। बताऊंगा यार, मैं यहाँ नहीं बता सकता, वो वहीं मिलके अच्छे से बताऊंगा मैं। आप गुस्सा हो क्या भाई? गुस्सा नहीं हो यार, क्या है ना, कोई इंसान कुछ अच्छा करना जाए ना, उसका सपोर्ट नहीं करते हैं लोग, बहुत जलते हैं यार। मतलब क्या है, सब एक जैसे हो गए हैं, कुछ लोगों से उम्मीद थी कि वो सही होंगे, सब एक जैसे हो गए, सब एक जैसे हो गए, सब सब लोगों ने ना, जो लोग सही भी थे वो भी वैसे ही हो गए यार। नाम नहीं ले सकता हूँ ना मैं नाम लूंगा तो और टारगेटिंग होगी, अभी तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, नाम लूंगा तो और टारगेटिंग होगी, नाम लूंगा तो फिर तो ये पीछे ही पड़ जाएंगे सारे। नाम नहीं ले सकता मैं किसी का, और मैं लूंगा भी नहीं यार, मेरे को क्या करना लेके नाम किसी का। बस ये है कि ये पर्सनल अटैक ना करे ना। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। बोला जा रहा है, ध्यान से देखना, बोला जा रहा है फाइंड दी 4 नंबर्स इन एपी, 4 नंबर बताओ जो कि एपी में है, 4 नंबर्स इन एपी बताओ, 4 नंबर जो कि एपी में, 4 नंबर एपी में मतलब a + d, a + 2d और a + 3d, ये हो गए 4 नंबर एपी में। हो गए नहीं हो गए भाई? ये हो गया पहला टर्म, ये पेन ही टूट गया यार। ये हो गई पहली टर्म, ये हो गई हमारी a2 दूसरी टर्म, ये हो गई a3 और ये हो गई चौथी टर्म। तो 4 नंबर इन एपी, 4 नंबर्स इन एपी, 4 नंबर्स इन एपी हमने ये मान लिए, 4 नंबर्स इन एपी ये हमने ये मान लिए। ठीक है, हमें बोला जा रहा है इन चारों टर्म्स का जो सम है, इन चारों टर्म्स का जो सम है वो 50 दिया है। तो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका जो सम है वो हमें 50 दिया है। ठीक है, और बोला जा रहा है इन विच द ग्रेटेस्ट नंबर, जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो 4 टाइम्स द लीस्ट है, ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द लीस्ट। और हमें क्या दिया है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लिखें, एक चीज और दी है कि जो ग्रेटेस्ट है वो 4 टाइम्स लीस्ट है। ग्रेटेस्ट मतलब जो चौथा नंबर है वो 4 टाइम्स पहला नंबर है, चौथा वाला 4 टाइम्स है, तो मतलब a + 3d जो है, a4 जो है a + 3d, a4 की जगह a + 3d, वो 4 टाइम्स a है, 4 टाइम्स a है। क्या मैंने सही लिखा? a को उधर ले जाए तो 3d = 4a - a, 3d = 3a हो गया, तो यहां से भी कट के d = a आ गया, d = a आ गया, इसको फर्स्ट बोल दो। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमें लिखा था ग्रेटेस्ट इज 4 टाइम्स लीस्ट, तो ग्रेटेस्ट कौन सा है? ग्रेटेस्ट तो ये है, ग्रेटेस्ट इज 4 टाइम्स लीस्ट, तो ग्रेटेस्ट इज 4 टाइम्स a, ग्रेटेस्ट इज 4 टाइम्स लीस्ट, ये हमने लिख दिया।
तो यहां से हमें एक रिलेशन मिल गया, दूसरा रिलेशन यहां से मिल जाएगा, इन सबका सम 50 कर दो, सबका सम मतलब a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d, इन सब का सम जो है वो 50 है, इन सब का सम जो है वो 50 है। कितना हो गया, a प्लस a प्लस a प्लस a हो गया 4a प्लस d प्लस 2d 3d प्लस 3d 6d बराबर 50। पर a और d तो बराबर है, तो इस d की जगह भी a लिख दो, तो 6a हो गया, ये भी 4a प्लस 6a इक्वल टू 50, तो 10a बराबर आ गया 50, a इससे ये गया तो a की वैल्यू आ गई 5, a भी 5, तो यहां से हम कह देंगे d भी 5, a भी 5 d भी 5 मिल गया। हमें क्या निकालना था, फाइंड दी 4 नंबर्स, ये चारों नंबर निकालने हैं, a और d पता चल गया, a भी 5 है d भी 5 है, तो 4 नंबर्स क्या होंगे, तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा, फाइनल आंसर क्या होगा हमारा भाई, a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d क्या होगा 5 है ना, और d भी 5 है, तो 5 10 15 20 ये चारों हमारे नंबर्स हैं, ये हमारे 4 नंबर्स हैं, ये हमारे चारों नंबर्स हैं, 5 10 15 20 ये चारों हमारे नंबर्स हैं। ठीक है, तो वही है, बिल्कुल सिंपल सा रूल है जो हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं और जो हम आगे कर रहे हैं, सब सेम चीज है, सब सेम चीज है। 4 नंबर जो भी हमें गिवन है वो लिख दो, सिंपल है। ठीक है जी, आ जाओ आ जाओ, बोला जा रहा है अगले क्वेश्चन पे आ जाए। इफ mth टर्म ऑफ AP इज 1/n, याद आ रहा है इस तरह का क्वेश्चन हमने करा था, याद आ रहा है an वाले में हमने ऐसा क्वेश्चन करा था, याद आ रहा है, याद आ रहा है, हमने इस तरह का एक क्वेश्चन करा था, है ना, किसमें हमें बोला जा रहा है इफ mth टर्म ऑफ AP इज 1/n, गिवन क्या क्या लिख लेते हैं। सबसे पहले mth टर्म जो है वो 1/n दी है, और nth टर्म जो है वो 1/m है। याद आ रहा है इस तरह का क्वेश्चन हमने करा था, इस तरह का क्वेश्चन एक हमने करा था, और nth टर्म जो है वो 1/m है। ठीक है जी, देन शो दैट सम ऑफ mn टर्म्स इज इतना, मतलब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है सम ऑफ mn टर्म्स। सम ऑफ mn टर्म क्या होता है भाई, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की जगह mn आ गया तो हर जगह बस mn लग जाएगा, mn/2 इंटू 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, ये आ जाएगा। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, वही a और d चाहिए, a और d चाहिए। कैसे निकालेंगे a और d, अगर हमें a और d पता चल जाए, अगर हमें a और d पता चल जाए तो हम s ऑफ mn निकाल सकते हैं, s ऑफ mn निकाल सकते हैं। याद है Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। यहाँ पे n की जगह बस mn लिख दिया तो हर n की जगह mn आ जाएगा, हर n की जगह mn आ जाएगा, हर n की जगह mn, जो भी होता है वो रिप्लेस हो जाता है। ठीक है जी, तो हमें यहाँ पे a और d की वैल्यू चाहिए, हमें a और d की वैल्यू चाहिए। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो सॉल्व करा था हमने, कुछ नहीं करता है, a m बराबर a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये 1/n है, ये हो जाएगा a प्लस एम डी माइनस डी इक्वल्स टू 1/n, पहली इक्वेशन। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 1/m दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा a प्लस एन डी माइनस डी बराबर 1/m, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन बन गई। कैसे सॉल्व करते थे हम, इसको नीचे ले आते थे, याद आ रहा है हमने करा हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन करा हुआ है। अगर किसी को नहीं याद आ रहा है मतलब तुम थोड़ी प्रिपरेशन में कमी है, मतलब तुम थोड़ा सा सीरियस नहीं हो। ए से पूरी इक्वेशंस को माइनस कर दो, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस, ए माइनस ए कट गया, प्लस डी माइनस डी कट गया, ये बन गया एम डी माइनस एन डी बराबर हो गया 1/n माइनस 1/m। नीचे एलसीएम ले लें अपन nm, ऊपर बन जाएगा m माइनस एन, यहां से d कॉमन ले लें, अंदर बन जाएगा m माइनस एन, m माइनस एन बन जाए m माइनस एन, तो d की वैल्यू आ गई 1/mn। याद आ रहा है ऐसा क्वेश्चन करा था, याद आ रहा है ऐसा क्वेश्चन अपन ने करा था, है ना, तो d बराबर 1/mn आ गया था, याद आ रहा है। तो d की वैल्यू 1/mn लिख देते हैं यहाँ पे जो d की वैल्यू है mn माइनस 1 इंटू डी क्या है 1/mn है, d की वैल्यू लिख दी, प्लस
यहाँ पे बस ए और चाहिए हमें, 2 इंटू ए और चाहिए, ए और मिल जाए, और तो बाकी सब पता है हमें, बाकी सब पता है, बस ए और पता चल जाए। ए कैसे पता चलेगा, ए कैसे पता चलेगा अब, ए कैसे पता चलेगा अब, ए कैसे पता चलेगा अब, ए कैसे पता चलेगा, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो डी की वैल्यू, ये डी बराबर 1/mn पुट कर दो इन सेकंड, मान लो पुट इन सेकंड कर दो, सेकंड वाले में पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा ये a प्लस एन इंटू डी की जगह 1/mn पुट कर दो, 1/mn माइनस 1/mn बराबर 1/mn, n से n कट गया, तो ये बन गया अपना a प्लस 1/m माइनस 1/mn इक्वल्स टू 1/m, ये बन गया 1/m बचा था, ये माइनस 1/mn माइनस इक्वल टू 1/m, 1/m कट गया, माइनस 1/mn उधर जाएगा, प्लस 1/mn हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 1/mn, तो a भी 1/mn और d भी 1/mn, तो a की वैल्यू भी यहाँ पे 1/mn लिख दी, बस कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कर लो, क्या हो जाएगा mn/2 इंटू 2/mn प्लस मल्टीप्लाई कर दे mn इंटू 1/mn होगा एक, तो है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दे 1/mn को अंदर ले जाए तो बन जाएगा mn इंटू 1/mn माइनस 1/mn, है ना, तो mn से mn गया, 2/mn माइनस 1/mn ये हो गया mn 1/mn, 2/mn माइनस 1/mn इज 1/mn और प्लस 1 ये बन जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा mn/2, नीचे एलसीएम mn ले लिया, 1 प्लस mn बन गया, mn 1 से mn, तो ये बन गया 1/2 इंटू 1 प्लस mn, क्या हमें यही प्रूव करना था, 1/2 इंटू 1 प्लस mn, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह के हमने क्वेश्चन करे हुए हैं, इस तरह के हमने क्वेश्चन करे हुए हैं, इस तरह के हमने क्वेश्चन करे हुए हैं, है ना, इस तरह का हमने क्वेश्चन करे हुए हैं, ए और डी की वैल्यू हमने निकाल ली थी, बस उसमें ए एन पूछा था, इसमें एस एन की वैल्यू आ गई, सम के बारे में पूछ लिया, बस कुछ नहीं, ए की जगह रख दिया 1/mn, डी की जगह रख दिया 1/mn, ए की जगह 1/mn, डी की जगह 1/mn, हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ, ठीक है जी, समझ गए हो, रिपीट, अरे ये क्वेश्चन तो करवा रखा है मेरी जान, तू सेम क्वेश्चन, जब सब चीज सही सेम करवा रखी है, ए बराबर 1/mn, डी बराबर 1/mn, ये तो हमने कर रखा है ना, 4 लेक्चर हो गए मेरी जान इस चैप्टर को, बस यही तो करना था, ए की वैल्यू पुट कर दी, डी की वैल्यू पुट कर दी, कैलकुलेट कर दिया, है ना, क्या चल रहा है स्पैम में यार, तुम क्यों नहीं मानते हो यार, बढ़े आगे, बढ़े आगे, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है द रेशियो ऑफ सम ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ AP इज दिस, क्या रेशियो ऑफ सम ऑफ m और n टर्म्स ऑफ AP, ये रेशियो दिया हुआ है, मतलब सम ऑफ m टर्म्स अपॉन में सम ऑफ n टर्म जो है वो m² अपॉन n², ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, जो भी गिवन है पहले वो लिख लो, जो भी गिवन है वो हमने लिख लिया, हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ m और n टर्म्स, अच्छा वी हैव टू शो दैट रेशियो ऑफ m टर्म और n टर्म इतना है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमें शो करना है, वी हैव टू शो टू प्रूव mth और nth टर्म का रेशियो am अपॉन an का जो रेशियो है वो हमें प्रूव करना है, 2m माइनस 1 अपॉन में 2n माइनस 1 हो, ये हमें प्रूव करना है, कैसे प्रूव करेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे, am अपॉन में an मतलब a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमें क्या चाहिए इसको प्रूव करने के लिए, वही a और d की वैल्यू चाहिए, a और d की वैल्यू चाहिए, a और d की वैल्यू चाहिए, a और d पता चल जाए बात बन जाएगी,
ए और डी पता चल जाए बात बन जाएगी। कैसे पता चलेगा ए और डी? ए और डी हमें यहां से पता चल जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा? एस एम का फॉर्मूला m/2 इंटू 2a प्लस m-1 इंटू डी इक्वल्स, है ना, ये इक्वल टू है m² अपॉन n² अपॉन में एस एन, सेम ही एपी है, एक ही एपी की m टर्म्स और n टर्म्स का है, तो n/2 इंटू ए और डी सेम रहेगा, n-1 इंटू डी। ठीक है, m से एक m गया, n से एक n गया, अपॉन टू कट गया। क्या बचा है? क्या बचा है? ध्यान से देखना, क्या बचा है ध्यान से देखना, लिखा हुआ है 2a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आ गया m अपॉन n के बराबर। ये आ गया हमारे m और m अपॉन n के बराबर, ये आ गया ना। ठीक है, कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। पहले इसको d को अंदर ले लें, तो ये बन जाएगा 2a प्लस एम डी माइनस डी अपॉन में 2a प्लस एन डी माइनस डी इक्वल्स टू m अपॉन n। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा? देखो, n को अंदर ले जाए, यहां से n को पूरे में मल्टीप्लाई कर देते तो बन जाएगा 2an प्लस एम एन डी माइनस डी एन बराबर m को इस पूरे से मल्टीप्लाई, तो 2am प्लस एम एन डी माइनस डी एम, माइनस डी इंटू एम डी एम। देखो एम एन डी कट गया, तो क्या बचा? क्या बचा? देखो देखो क्या करेंगे अपन, ये ऐसा करते हैं अपन, ए वालों को एक साथ ले लेते हैं, 2an माइनस 2am माइनस 2am कर दो इक्वल्स टू, ये माइनस डी एन इधर आके प्लस डी एन माइनस डी एम हो गया। ठीक है, देखो अब ध्यान से देखो, 2a कॉमन ले लें, ये 2a कॉमन ले लेते हैं, 2a कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया n माइनस एम बराबर बराबर, इसमें से d कॉमन ले ले तो अंदर बच जाएगा n माइनस एम, d कॉमन ले ले तो अंदर बच गया n माइनस एम, से n माइनस एम कट गया, तो 2a बराबर d, तो d की वैल्यू आ गई 2a, इसको फर्स्ट बोल दो, d की वैल्यू आ गई 2a। समझ गए? समझ अभी भी नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? फिर से बताऊं, फिर से बताऊं, फिर से समझाऊं? देखो मैं बताता हूं, कुछ नहीं करा हमने, एस एम का फॉर्मूला लगाया, एस एन का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, m² अपॉन n² के बराबर था, m² अपॉन n² के बराबर का। ठीक है जी, m से m कट गया, n से n कट गया, हो गया, हो गया। ठीक है, ये बची थी, हमने क्या करा, d को अंदर ले गए, तो d को अंदर ले गए, यहां भी d को अंदर ले गए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो n इस पूरे से मल्टीप्लाई, ये m इस पूरे से मल्टीप्लाई, पूरे से मल्टीप्लाई। ठीक है, कटपिट करी, आ गया 2a बराबर d। नॉर्मल कैलकुलेशन, देखो पूरे एपी में कुछ भी नहीं है, तुम्हारा नॉर्मल कैलकुलेशन है। तुम डरोगे कि भैया, तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार भैया इस स्टेप के बाद ना डर लगना शुरू हो रहा है, कैसे करें? कुछ नहीं करना, नॉर्मल बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते करते, सॉल्व करते करते आ गया ना। देखो d की वैल्यू आ गई 2a, d की वैल्यू आ गई 2a, d की वैल्यू आ गई 2a, आ गई d की वैल्यू 2a, बस यहां पे पुट कर दो, d बराबर 2a पुट कर दो, तो ये बन जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आ गई 2a अपॉन में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आ गई 2a। ऊपर में से भी पूरा a कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 1 प्लस m माइनस 1 इंटू 2, नीचे से भी a कॉमन ले ले तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, ठीक है, a से a कट गया, क्या बचा? 1 प्लस 2m माइनस 2, 2 अंदर ले गए, नीचे भी 1 प्लस 2n माइनस 2, तो ये बन जाएगा 2m माइनस 1 अपॉन में 2n माइनस 1। यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड, यही तो प्रूफ करना था। इस LHS को सॉल्व करके हमने RHS के बराबर कर दिया, इस RHS के बराबर कर दिया, बराबर कर दिया, हो गया प्रूफ। लिख लो जी, लिख लो जी, लिख लीजिए।
हो गया जी, आगे बढ़े, आगे बढ़े। कुछ नहीं है, गिवन जो लिखा है उसको सॉल्व करते करते क्या हो गया बेटा, एक सेकेंड, अरे रुक यार, इतना स्पैम कर दिया तूने। विशाल बोल रहा भैया कंप्लेंट है, ब्रह्मास ने बोला 16 को बैच लिया था, न्यू ईयर भी आ गया और एड्रेस भी करेक्ट है। मैं करवा देता हूँ मेरी जान, विशाल मैं करवा देता हूँ तेरा चेक एक बार, मैं एक बार चेक करवा देता हूँ बेटा, ठीक है, मैं चेक करवा देता हूँ बेटा, मैं चेक करवा देता हूँ एक बार, मैं चेक करवा देता हूँ बेटा एक बार, मैं चेक करवा देता हूँ एक बार, है ना। बढ़े आगे बढ़े, चलो अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देख लेते हैं एक बार, वर्ड प्रॉब्लम्स देख लेते हैं एक बार, वर्ड प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, कुछ कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो अपन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए चलिए, बोला जा रहा है द मिनिमम एज ऑफ चिल्ड्रन एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन अ पेंटिंग कॉम्पिटिशन इज 8 ईयर्स। 8 साल के बच्चे जो हैं ये मिनिमम एज है। मिनिमम एज कितनी है, 8 साल है मिनिमम एज ऑफ चिल्ड्रन जो कि एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट ले सकते हैं। It is observed that the age of youngest boy was 8 years and the age of participant one seated in age। जो youngest boy है, बोला जा रहा है youngest boy की एज 8 साल है, youngest boy 8 साल है। फिर जो एज ऑफ पार्टिसिपेंट है, जब उनको एज के ऑर्डर में रखा गया तो एक कॉमन डिफरेंस आया 4 मंथ का। कितना आया, 4 मंथ का, कि हर एक पार्टिसिपेंट जो है, हर एक पार्टिसिपेंट, करवा दूंगा मेरी जान, सबका चेक करवा दूंगा, ठीक है, करवाता हूं मैं, करवाता हूं मैं। तो मिनिमम एज जो है वो 8 साल है, मिनिमम एज जो है वो 8 साल है। फिर उसके ऊपर जो है, उसके ऊपर हर एक बच्चा 4-4 महीने बड़ा है, ठीक है। जब उनको एक ऑर्डर में बिठाया गया, भाई मान लो एक लाइन में बिठाया, तो सबसे छोटा बच्चा 8 साल का, फिर 8 साल 4 महीने, फिर अगला उसके आगे 4 महीने, फिर उसके आगे अगला 4 महीने, इस तरह से एजेस जो है वो बढ़ती जा रही हैं, इस तरह से एजेस जो है वो बढ़ती जा रही हैं। इफ सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट इज 168, मान लो सबका सम जो है 168 है, देन फाइंड द एज ऑफ द एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट। तो जो लास्ट वाला बच्चा है, जो सबसे एल्डेस्ट है, उसकी एज बतानी है, एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट की एज बतानी है, ठीक है। ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई ने 2025 में लास्ट ईयर ही पूछा है, लास्ट ईयर ही पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। बोला जा रहा है सबसे छोटा बच्चा जो है वो 8 साल का है, उसके आगे वाला जो है, सबसे छोटा बच्चा 8 ईयर्स ओल्ड है, उसके आगे वाले इस तरह से बढ़ रहे हैं, सबसे पहला 8 ईयर्स ओल्ड है, फिर अगला 4 महीने ज्यादा है ना। कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 महीने है। 4 महीने कितने हो गए, 4 महीने कितने हो गए, 4 महीने मतलब 4 महीने मतलब 12 से मल्टीप्लाई, 12 से डिवाइड कर दें अगर अपन, 12 से डिवाइड कर दें अगर अपन, 1/12 कर दें तो हमें पता चल जाएगा साल, तो 1/3 ईयर्स, 4 महीने मतलब 1/3 साल। तो अगला है 8 + 1/3, फिर उसके अगला है +1/3, ऐसे करते करते 1/3 ईयर्स ऐड हुए जा रहे हैं, 1/3 ईयर्स ऐड हुए जा रहे हैं, 1/3 ईयर्स ऐड हुए जा रहे हैं हर एक बच्चे के, ठीक है। हमें पता करना है, हमें पता करना है, हमें पता करना है जो लास्ट वाला बच्चा है उस वाले बच्चे की एज क्या है, उस वाले बच्चे की एज क्या है वो हमें पता करना है। जो लास्ट वाला बच्चा है उसकी एज क्या है वो हमें पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कितने बच्चे बैठे हैं, है ना। लास्ट वाले की एज पता करनी है तो पहले तो ये पता करने का कितने बच्चे बैठे, तो पहले तो एन की वैल्यू पता चले, फिर हम लास्ट वाले की वैल्यू निकाल लेंगे, ए एन निकाल लेंगे। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। हमें और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि सम जो है वो 168 ईयर्स है, सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट। तो मान लो लेट एन पार्टिसिपेंट्स, मान लेते हैं अपन यहां से यहां तक टोटल कितने हैं, मान लो n पार्टिसिपेंट्स हैं, मान लो n पार्टिसिपेंट्स हैं, मान लो n पार्टिसिपेंट्स हैं। तो n पार्टिसिपेंट्स हैं और गिवन है हमें कि सम ऑफ n जो है वो हमें दे रखा है 168, ठीक है, ठीक है। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, n/2 इंटू 2a, a है 8 प्लस n-1 इंटू डी, क्या है, डी है 1/3, कॉमन डिफरेंस 1/3 बराबर है 168, ठीक है जी, ठीक है जी। इसको हमें कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करके हमारे n की वैल्यू आएगी, इसको कैलकुलेट करके n की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन में डरो मत मेरी जान।
4 बजे वाली क्लास होगी, होगी मेरी जान, सब होगी। n की वैल्यू कैलकुलेट करो, n की वैल्यू कैलकुलेट करो एक बार, n की वैल्यू कैलकुलेट करना एक बार। देखो ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले n की वैल्यू कैलकुलेट करो, n की वैल्यू कैलकुलेट करो। n से पता चल जाएगा टोटल कितने बच्चे हैं, फिर हम लास्ट वाले बच्चे की एज कैलकुलेट कर लेंगे। n से हमें पता चल जाएगा टोटल कितने बच्चे हैं। जब हमें नंबर ऑफ बच्चे पता चल जाएंगे तो लास्ट वाले की एज क्या होगी, लास्ट वाले की एज क्या होगी, लास्ट वाले बच्चे की एज क्या होगी, लास्ट वाले की एज क्या होगी, मतलब यहां वाली टर्म की वैल्यू है ना। टोटल n बच्चे हैं भाई, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, तो nth वाले की एज क्या होगी, an होगी। तो ये हमें an कैलकुलेट करना है। लास्ट वाले की एज होगी an, लास्ट वाले की एज होगी an। लास्ट वाले की एज होगी an। कितनी आ रही है n की वैल्यू, एक बार कैलकुलेट करो, एक बार कैलकुलेट करो। एक बार कैलकुलेट करो। कितना आ रहा है, 16 आ रही है। नहीं नहीं एज नहीं मैं पूछ रहा हूं, पहले ये बताओ कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कितने बच्चे हैं। आंसर नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कितने बच्चे हैं टोटल, ये बता दो। नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ, n की वैल्यू बताओ, n कितना आ रहा है, कैलकुलेट करा करो यार। देखो डरा मत करो, तुम अभी बहुत आगे जाना है भाई, तुम्हें भी बहुत मेहनत करनी है। इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन में डर जाओगे तो फिर कैसे होगा। मैं तो कर ही दूंगा, उस दिन बताया था ना, मैं तो कर ही दूंगा, मेरे को क्या दिक्कत है। n की वैल्यू कितनी आ रही है, 16 ही आ रही है n की वैल्यू ही। n बराबर 21 है, n बराबर 21 है। ठीक है, तो बच्चे बता रहे हैं n की वैल्यू कैलकुलेट करने पे आ रही है 21, तो टोटल स्टूडेंट्स जो है वो 21 है। नहीं n बराबर 16 है, तुम खुद ही कंफ्यूज हो, तुम खुद ही कंफ्यूज हो। n की वैल्यू 16 है, फिर n की वैल्यू 16 है। ठीक है, तो n की वैल्यू 16 है मान लो। अब तो तुम बोल रहे हो, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। मान लो n की वैल्यू 16 है, ठीक है, तुमने बताया मेरे को कि n की वैल्यू भैया कैलकुलेट करके यहाँ से 16 आ रही है। ठीक है, आ रही है, तो हमें पता चल गया कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, है ना। हमें n की वैल्यू से पता चल गया कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा लास्ट वाले की एज बताओ। भाई फर्स्ट की एज ये है, सेकंड की एज ये है, थर्ड की एज ये है, तो लास्ट की क्या होगी, भाई ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, तो ये क्या होगा, an होगा। तो हमसे an पूछा है, an होगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। a क्या है 8 प्लस n क्या है 16 माइनस वन इंटू डी कितना है, d है 1/3। तो ये हो गया 8 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू 1/3, 3 5 15, तो 8 और 5 हो गए 13। तो लास्ट वाले की एज जो है, जो एल्डेस्ट वाले है, एल्डेस्ट वाले की जो एज है, एल्डेस्ट वाले की जो एज है, एल्डेस्ट वाले की एज है 13 ईयर्स ओल्ड। एल्डेस्ट वाले की एज है 13 ईयर्स ओल्ड।
ठीक है जी, एल्डेस्ट वाले की एज है 13 ईयर्स ओल्ड। तो इस तरह का क्वेश्चन आया था हमारे सीबीएसई के 2025 क्वेश्चन। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बस हाँ कैलकुलेशन में टाइम लगा, जैसे तुम्हें लगा ना कैलकुलेशन में टाइम, ऐसा ही टाइम लगा। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत इजी है, बहुत इजी है इस चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम्स, ध्यान से सुनना, बहुत इजी है चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम्स। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे वर्ड प्रॉब्लम बहुत इजी लगेंगी, बहुत आसान लगेंगी। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है एक स्कूल में स्टूडेंट ने सोचा प्लांट करने का इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए बच्चों ने सोचा कि भाई हम थोड़े बहुत ट्रीज वगैरह प्लांट करते हैं। ठीक है, इट वॉज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्रीज, कितने नंबर ऑफ ट्रीज होंगे, हर सेक्शन जो है हर क्लास का प्लांट करेगा सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। एग्जाम्पल देखना ध्यान से, एग्जाम्पल समझना ध्यान से, एग्जाम्पल समझ में आएगा। अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, क्लास 2 का हर सेक्शन 2 ट्री प्लांट करेगा, क्लास 3 का हर सेक्शन 3 ट्री प्लांट करेगा, क्लास 4 का हर सेक्शन 4 ट्री। तो जो जो क्लास का नंबर है उतने ही ट्रीज हर एक सेक्शन प्लांट करेंगे। ठीक है, और बोला जा रहा है देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। मान लो जो क्लास 1 है उसके 3 सेक्शन है, जो क्लास 2 है उसके भी 3 सेक्शन है, जो क्लास 3 है उसके भी 3 सेक्शन है, सिमिलरली जो क्लास हमारी 12th है उसके भी 3 सेक्शन है। हर क्लास के 3-3 सेक्शन है, और हर सेक्शन कितने ट्री प्लांट करेगा, क्लास 1, ईच सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, अ सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्री। तो 1 वाला हर सेक्शन 1 ट्री, 2 वाला हर सेक्शन 2 ट्री, हर सेक्शन 3 ट्री, और ये जो है हर सेक्शन 12 ट्री। तो हर सेक्शन अपनी क्लास के नंबर के हिसाब से, हर सेक्शन अपनी क्लास के नंबर के हिसाब से ट्रीज प्लांट करेगा। हमें क्या बताना है, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्कूल, स्टूडेंट्स ने कितने ट्रीज प्लांट करे, तो टोटल ट्रीज बताने हैं, टोटल ट्रीज बताने हैं। देखो पहले ने कितने करे 3, अगले ने कितने करे 2 + 2 + 2 6, उसके अगले ने कितने करे 3 + 3 + 3 9, एंड सो ऑन अप टू कितने कितने 12 तक, अप टू 12 ट्रीज, मतलब अप टू 12। तो हमें पता चल गया यहां से यहां तक n की वैल्यू तो 12 है, n की वैल्यू 12 है, तो हमें S12 निकालना है, क्योंकि 12वीं क्लास तक बच्चे हैं ना। S12 निकालना है, क्या ये एपी में है, हाँ जी एपी में, ये एपी में भी तो है, तो बस S12 निकालना है, इनके 12 टर्म्स का सम निकालना है। तो S12 क्या होगा, n/2 × 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना अगला माइनस पिछला 6 - 3 3, ये हो गया हमारा S12, बस यही निकालना। भैया प्रशांत भैया बोल रहे थे 4 बजे वो क्लास नहीं लेंगे, मैं तो लूंगा मेरी जान, मैं तो लूंगा, मैंने तो तुम्हें बोल रखा है मेरा सबसे पहला पेपर है, मेरा सबसे पहला पेपर है, मैं तो लूंगा ही। मजाक में बोल रहे होंगे लेंगे यार, हम मना लेंगे उन्हें, हम मना लेंगे यार, प्रशांत भैया को मना लेंगे, प्रशांत भैया मान जाते हैं, प्यारे भैया हैं, मान जाते हैं आसानी से। कितना आ रहा है 234 आंसर आ रहा है, यहां से जो सम निकलेगा कितना आ रहा है टोटल ट्रीज 234 ट्रीज, तो 234 ट्रीज ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। पक्का मना लोगे भैया, अरे मना लेंगे यार, तुम बोलो तो सब चीज सबको मना लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। भैया कमेंट्स में कुछ बच्चे आपको ट्रोल कर रहे थे, बच्चे नहीं होते, एक और चीज बताता हूँ, बच्चे नहीं होते हैं वो। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम में से इतने छोटे छोटे से बेचारे प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, तुम लोग तो मेरे सपोर्ट में हो ही यार, तुम कोई बच्चे नहीं होते हैं वो, समझ जाओ बस। बहुत बड़ा गेम चल रहा है यार, बहुत बड़ा गेम चल रहा है।
बच्चे नहीं होते हैं। कहीं पे भी तुम्हें नेगेटिव पोस्ट दिखेगी मेरे बारे में, कहीं पे भी तुम्हें नेगेटिव कमेंट दिखेंगे मेरे बारे में, तुम्हें क्या लग रहा है बच्चा कर रहा है? बच्चे को क्या लेना देना यार इन चीज़ों से? बच्चे को आके पढ़ना है, पढ़ के जाना है। बच्चे को क्या, बच्चे नहीं होते हैं वो। सोशल मीडिया में क्या पता है कौन पीछे बैठा है किस नाम से। समझ जाओ तुम तो। और ठीक है, तुमने मेरे बारे में कहीं नेगेटिव कमेंट देखे, मान लो मेरे बारे में कोई नेगेटिव पोस्ट देखी, तुम तो होना मेरे साथ, तुम बच्चों तो होना मेरे साथ, तुम लोग तो होना मेरे साथ, बस मुझे और किसी का क्या। ठीक है, बोलेंगे यार, अभी बहुत बोलेंगे। अभी मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत आएगा, बहुत आएगा। अभी फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास, अभी भी एक दो की मिस कॉल पड़ी है अभी भी 2 कोचिंग वालों की मिस कॉल पड़ी है। सब अपनी इमेज क्लियर करने के चक्कर में अब साथ देने की कोशिश करेंगे। सब सोचेंगे सपोर्ट करो शोभित निर्वाण को, सब सोचेंगे सपोर्ट करो। कोचिंग वालों की बात कर रहा हूँ, तुम सबका तो सपोर्ट है, मैं तो कोचिंग्स की बात कर रहा हूँ। हर कोचिंग वाला आएगा कि हम सपोर्ट करते हैं, हम अगेंस्ट है कोचिंग माफिया के। तुम अगेंस्ट नहीं हो, तुम खुद हो। तुम अगेंस्ट नहीं हो, तुम बस अपनी इमेज क्लियर करना चाह रहे हो। अभी देखना तुम, मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें, लिख के ले लो। मैंने तुम्हें सबसे पहले क्या बताया था कि बेटा मैं थोड़ा बहुत भी अगर जेई नीट के बारे में बोलूँगा, मेरे बारे में कुछ कुछ चीज़ें शुरू होंगी। मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं थी, पर एक्सट्रीम लेवल पे हो गई थी अब, जो मेरे को डिस्कस करना है 4 तारीख को। तो जो 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 मैं तुम्हें बोलूँगा तुम देखोगे वो ट्रू होता हुआ दिखेगा। मैं तुम्हें अभी बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया पे कुछ लोग अभी आएंगे उठ के, जो बोलेंगे ऐसे ही कोचिंग माफिया के बारे में कि हम लोग भी कोचिंग माफिया के अगेंस्ट हैं। आएंगे अभी, ठीक है, ये प्रिडिक्शन लिख लो अभी। प्रिडिक्शन, पहली प्रिडिक्शन, कुछ लोग और उठ के आएंगे, सपोर्ट करेंगे कि हम नेक्स्ट टॉपर्स को, हम शोभित निर्वाण को सपोर्ट करते हैं, उठ के आएंगे। पहली चीज़, वो खुद वही हैं। दूसरी चीज़, दूसरी प्रिडिक्शन, खूब नेगेटिव पोस्ट, खूब नेगेटिव कमेंट्स, खूब नेगेटिव पीआर तुम्हें दिखेगी मेरे अगेंस्ट। ये लिख के ले लो अभी। और बता दूं, मेरी इनडायरेक्टली मेरे को कहीं ना कहीं से कुछ मेरी इमेज खराब करने की कोशिश करी जाएगी, क्योंकि इन्हें पता है ना इनका धंधा बंद करवा दूंगा नहीं तो मैं। इनको पता है इनका धंधा बंद हो जाएगा। इनको दिख रहा था कि शोभित निर्वाण तो यार पोल पट्टी खोले जा रहा है, क्या धंधा बंद हो जाएगा, कोई बच्चा इन पे विश्वास ही नहीं करेगा, इन्हें तो ये डर है। दिखेगा तुम्हें अभी खूब इनडायरेक्ट पोस्ट, है ना, बहुत उल्टा सीधा, किसी तरह से कंपेयर, सब होगा। लिख के ले लो। ये 3 चीज़ें तो मैंने तुम्हें बोल दी ना, बहुत आएंगे अभी उठ के। पहली चीज़ मैंने बता दी तुम्हें, बहुत आएंगे अभी उठ के अपनी इमेज क्लियर करने के चक्कर में। अभी लिख के ले लो और तुम्हें दिखेगा अभी यूट्यूब पे, देख लेना तुम, गारंटेड अगले 2-3 दिनों में, गारंटेड अगले 2-3 दिनों में दिखेंगे, देख लेना। 4 तारीख से पहले सब सोचेंगे अपनी इमेज क्लियर कर लें आके। भैया हमारा क्या होगा, मैं हूं ना तेरे साथ, तो क्यों टेंशन ले रहा है, मैं हूं तेरे साथ। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाए, अगले क्वेश्चन पे आ जाए। एक पोटैटो रेस है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक पोटैटो रेस में एक बकेट को प्लेस करा स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है, जो कि 5 मीटर है फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ऐसे लाइन से बहुत सारे पोटैटोज रखे हैं, ऐसे लाइन से बहुत सारे पोटैटोज रखे हैं, ठीक है। बोला जा रहा है एक बकेट को यहां पे प्लेस कर दिया, और स्टार्टिंग पॉइंट से पहला वाला जो पोटैटो है, फर्स्ट पोटैटो जो है, फर्स्ट पोटैटो कितनी दूर पे है, 5 मीटर पे है। जो फर्स्ट पोटैटो है वो 5 मीटर पे है, ठीक है। एंड दी अदर पोटैटोज आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट, और हर एक जो है उसके आगे वाले सब 3-3 मीटर की दूरी पे, 3-3 मीटर की दूरी पे, 3-3 मीटर की दूरी पे आगे के सारे पोटैटोज हैं, ठीक है। एंड सो ऑन, इस तरह से आगे के सारे पोटैटोज हैं। इन सभी को एक स्ट्रेट लाइन में कर दिया है। देयर आर टोटल 10 पोटैटोज। टोटल कितने हैं, 10 पोटैटो हैं। तो एन की वैल्यू पता चल गई हमें 10, एन की वैल्यू 10 पता चल गई, 10 पोटैटोज हैं। अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। आलू खाओगे, आलू खा लो। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। बोला जा रहा है एक इंसान स्टार्ट करता है बकेट से, पिक करता है पहले पोटैटो को, वापस आकर
फिर बकेट में ड्रॉप करता है, फिर वापस भागता है, दूसरे पोटैटो को उठाता है, वापस से उसको बकेट में भागने आता है, फिर ड्रॉप करके फिर वापस भागता है, ऐसे ही आगे आगे। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं, देखना। एक इंसान है, शुरू करता है, गया, पहला पोटैटो उठाया, वापस आके ड्रॉप करा, फिर गया, दूसरा पोटैटो आया, वापस आके ड्रॉप करा, फिर गया, तीसरा पोटैटो उठाया, वापस आके ड्रॉप करा। इसी तरह से आगे चलता रहता है, इसी तरह से चलता है। एक उठाओगे, वापस ड्रॉप करोगे, फिर वापस भाग के जाओगे, दूसरा उठाओगे, दूसरा आके ड्रॉप करोगे, फिर आ गया और कॉल आने वाला, और कॉल आ गया है, फिर वापस भाग के जाओगे, पोटैटो उठाओगे, ड्रॉप करके आओगे, फिर आगे जाओगे, पोटैटो उठाओगे, ड्रॉप करके आओगे। तो इस तरह से ये गेम जो है पूरा चल रहा है, इस तरह से ये गेम जो है पूरा चल रहा है। ठीक है, हमसे क्या बोला जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कॉम्पिटिटर रन करेगा, कितना टोटल डिस्टेंस रन करेगा कॉम्पिटिटर। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, भागा, वापस आया, तो 5 मीटर गया, 5 मीटर वापस आया, टोटल 10 मीटर चला पहले पोटैटो के लिए। किसके लिए, फर्स्ट पोटैटो के लिए, किसके लिए, फर्स्ट पोटैटो के लिए। ठीक है, 5 मीटर आगे गया, 5 मीटर वापस आया, 10 मीटर चला। फिर जो अगला पोटैटो उठाना है, दूसरा वाला पोटैटो, दूसरे वाले पोटैटो के लिए, सेकंड पोटैटो के लिए कितना रन करेगा, कोई बता सकता है। सेकंड पोटैटो के लिए, भैया फोन उठा के हमारी भी बात करा दो, छोड़ो यार। पहले के लिए कितना रन करा, पहला पोटैटो जब उसे उठाना था तो 5 मीटर गया, फिर 5 मीटर वापस आया, 10 मीटर चला। फिर अगले के लिए कितना चलेगा, मान लो ये वाला उठाना है, ऐसे कितना चलेगा, यहीं से शुरू कर रहे हैं ना, स्टार्टिंग पॉइंट तो यही है। फिर पहला रखने के बाद वापस चलेगा कितना, 8 मीटर चलेगा, 5 + 3 8, और 8 मीटर वापस आएगा, टोटल 16 मीटर चला दूसरे पोटैटो के लिए। तीसरे पोटैटो के लिए कितना चलेगा, तीसरे पोटैटो के लिए देखो, तीसरा ये वाला है, ये वाला पोटैटो उसे उठाना है, तो 5 + 3 + 3 11, तो 11 गया, 11 वापस आया, कितना चला, 22 मीटर चला, एंड सो ऑन, इतना चलते रहेगा, इतना चलते रहेगा। हमें बताना है टोटल कितना चला, हमें इनका सम निकालना है, हमें बताना है टोटल कितना चला। तो टोटल मतलब हमें सम निकालना है कितनों का, 10 पोटैटोस का। तो S10 हो गया n/2 × 2a, a क्या है, a पहली टर्म है, पहली टर्म है 10 प्लस n-1, n-1 कितना हो गया, 10 - 1 इंटू d, अगला माइनस पिछला, कोई भी अगला माइनस पिछला कर दो, 22 में से 16 गए 6, बस आ जाएगा, आ जाएगा ये, आ जाएगा ये। ठीक है जी, ठीक है जी, समझ में आ गया ना तुम्हें क्वेश्चन, समझ में आ गया है ना तुम्हें क्वेश्चन। भाई पहले वाले को उठाने के लिए 5 मीटर गया, 5 मीटर वापस आया, तो कितना चला, 10 मीटर, समझ गए भाई। 5 मीटर गया, 5 मीटर वापस आया, 10 मीटर चल गया पहले वाले को। अब उसे दूसरा उठाने जाना है, दूसरा उठाने जाने के लिए कितना चलेगा, 5 + 3 8 मीटर जाएगा, 8 मीटर जाएगा और 8 मीटर वापस आएगा, तो 16 मीटर टोटल चला दूसरे के लिए। फिर जब तीसरा उठाने जाना है, तो तीसरा ये रहा, इसको उठाने के लिए कितना, 11 मीटर चलेगा, फिर 11 मीटर वापस आएगा ड्रॉप करने, तो तीसरे के लिए इतना चला, तीसरे के लिए इतना चला। तो हमें बताना है टोटल कितना चला, तो 10 के लिए कितना चला, ये कैलकुलेट कर दो, 10 के लिए कितना चला, 370 मीटर चला टोटल। ये आंसर आपका आ रहा है। वाह यार, तुम लोग तो कैलकुलेशन करने लग गए। हाँ यार, तुम लोग तो कैलकुलेशन करने लग गए हैं, तुम लोग तो कैलकुलेशन करने लग गए। ठीक है जी, क्या स्पाइडरमैन, जय स्पाइडरमैन, क्या स्पाइडरमैन, आ जाओ अगले क्वेश्चन में। केस बेस्ड क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन तो और आसान होते हैं। अब देखना, तुम कहोगे भैया क्या है ये, तो इतना बड़ा है लिखने में, तो कितना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, पर कितना आसान है भैया। बोला जा रहा है स्कूल ने ऑर्गेनाइज करा चैरिटी रन टू रेज फंड्स फॉर अ लोकल हॉस्पिटल। द रन इज प्लान्ड एज अ सीरीज ऑफ राउंड्स अराउंड अ ट्रैक। तो एक ट्रैक है, उसके अराउंड भाग रहे हैं, एक ट्रैक के अराउंड भाग रहे हैं।
विद ईच राउंड बीइंग 300 मीटर, हर राउंड जो है वो 300 मीटर का है। ठीक है, बच्चों को भगा रहे हैं एक क्या कहते हैं राउंड में भगा रहे हैं, हर राउंड 300 मीटर का है, एक राउंड 300 मीटर का, फिर 300 मीटर का, इस तरह से ये राउंड है। ठीक है, ठीक है। बोला जा रहा है टू मेक द इवेंट मोर चैलेंजिंग, और चैलेंजिंग बनाने के लिए और एंगेजिंग बनाने के लिए ऑर्गेनाइजर ने डिसाइड करा टू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ ईच सब्सिक्वेंट राउंड बाय 50 मीटर। उन्होंने सोचा थोड़ा सा और भगाया जाए, थोड़ा सा और परेशान करा जाए, तो हर राउंड को उन्हें 50-50 मीटर बढ़ा दिया। जैसे कि सेकेंड राउंड जो होगा वो 350 का होगा, थर्ड वाला 400 का होगा, एंड सो ऑन। तो पहला राउंड 300, दूसरा 350, फिर 400, हर राउंड को 50-50 मीटर से बढ़ा दिया, हर राउंड को 50-50 मीटर से बढ़ा दिया। तो ये एक एपी बन गई भाई, कॉमन डिफरेंस सेम है ना, हर एक में 50 का डिफरेंस है, तो ये एक एपी बन गई। ठीक है, तो पहला राउंड 300 मीटर का, दूसरा राउंड 350 मीटर का, तीसरा राउंड 400 मीटर का, फिर 450 मीटर का, इस तरह से इन्होंने राउंड्स बढ़ा दिए। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ राउंड्स प्लान कितने हैं? 10। टोटल कितने हैं? 10 राउंड प्लान है, तो n की वैल्यू हमें 10 दे रखी है। अब क्वेश्चन के आंसर बताओ। देखना अब क्या पूछा है, राइट द 4th, 5th एंड 6th टर्म ऑफ द एपी। A4 बताना है, A5 बताना है और A6 क्या तुम बता सकते हो? है ये कोई क्वेश्चन? है ये कोई क्वेश्चन? है ये कोई क्वेश्चन? कुछ नहीं है ना, कोई क्वेश्चन नहीं है। क्या है? A4 बताना है, A4 मतलब A+3D, A5 मतलब A+4D, A6 मतलब A+5D। A क्या है? A है पहली टर्म 300, D क्या है? अगला माइनस पिछला 50। निकाल लो देखना भी तो तुम, बहुत इजी क्वेश्चन है। डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ 8th राउंड। 8वें राउंड का क्या डिस्टेंस होगा? A8 बता दो, A+7D। A है 300 प्लस 7 इंटू डी है 50, 300 प्लस 7 5 35, 350। तो कितना हो गया? 650 मीटर। ये हो गया A8। 8वें राउंड का ये है डिस्टेंस। हमें अभी डिस्टेंस पूछा कि 8वां राउंड कितना है। अब हमसे पूछा है टोटल डिस्टेंस बता दो जब बच्चा 10 राउंड कंप्लीट कर लेगा। अब सम पूछा है, इससे पहले सम नहीं पूछा था, अब पूछा है ना, जब टोटल आ गया ना, टोटल डिस्टेंस बताओ, तो मतलब हमसे सम पूछा है। तो सम मतलब n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी कितना? अगला माइनस पिछला 50 आ रहा था। ये हमारा S10 है। इतना टोटल 10 राउंड में वो भाग लेगा, इतना टोटल वो 10 राउंड्स में भाग लेगा। ठीक है, इतना टोटल वो 10 राउंड्स में भाग लेगा। ठीक है जी, ठीक है जी। ठीक है, आगे बढ़े। बोला जा रहा है इफ द रनर कंप्लीट्स ओनली फर्स्ट 6 राउंड, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस रन बाय द रनर। तो सिर्फ 6 राउंड ही चले, तो S6 6 तक का सम बताना है बस। तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 मतलब 6-1 इंटू डी कितना है? 50। ये बताना, इसको सॉल्व कर लेना। है कुछ क्वेश्चन? है कुछ क्वेश्चन? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कितना बड़ी फिगर है, कितना कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, कितना ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन हो सकता है भैया ये, है ना? कितना मुश्किल क्वेश्चन हो सकता है ये। एक बार पढ़ना, एक बार पढ़ो, मेरे कहने से एक बार पढ़ो। बच्चे यही डरते हैं, अरे भैया इतना मुश्किल क्वेश्चन भैया, ये तो पता नहीं क्या क्या लिखा भैया, 210 240, अरे भैया क्या क्या लिखा भैया, समझ ही नहीं आएगा भैया, ये तो पता नहीं क्या है। पढ़ो एक बार। मैं जब बोलता हूं ना तुम्हें केस बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आसान है, तो तुम देखना कितने आसान है। एक बार पढ़ना, एक बार पढ़ना।
बोला जा रहा है इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज, इजी है ना बोल रहा था इजी है बहुत। बोला यार एनुअल स्पोर्ट्स डे पे स्कूल ने सोचा 8 लेन का ट्रैक बनाए और हर ट्रैक में जो है एरिया इस तरह से लिखा है, इनर मोस्ट वाले का 400 मीटर है लेंथ, इनर मोस्ट वाले की कितनी है 400 मीटर, और हर एक जो है वो 7.6 मीटर बढ़ता रहता है। तो ए जो है वो 400 दे रखा है और डी दे रखा है 7.6 मीटर। बस ये है। बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एपी। बस ए और डी दे रखा है, वो ये बिल्कुल। व्हाट इज द लेंथ ऑफ 6th लेन, बता दो जी। ए 6 पूछा है, ए प्लस 5d। ए पता है तुम्हें, डी पता है तुम्हें, भर दो है कुछ भी नहीं है ना। हाउ लॉन्ग इज द 8th लेन देन ऑफ द 4th लेन। तो 4th लेन और 8th लेन में डिफरेंस पूछा है, तो A8 माइनस A4 पूछा है। कर लोगे ना। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ध्यान से समझना। ठीक है, लिखा हुआ है जल्प। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन ने बोला है, लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा फोकस होना चाहिए। बोला जा रहा है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी इज 63 एंड सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म्स इज 161। फाइंड द 28 टर्म ऑफ दिस एपी। ध्यान से समझना। एक एपी है मान लो जिसमें टोटल 14 टर्म है। ध्यान से देखना A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13 और A14। बोला जा रहा है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी 63। मतलब ये जो शुरू की 7 टर्म्स हैं इनका सम जो है 63 दिया है, इनका सम 63 है। क्या मैं लिख सकता हूं इसको कि S7 63 है? क्या मैंने कुछ गलती लिखी है? ऐसा लिख सकता हूं? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं लिख सकता हूं कि भाई फर्स्ट 7 टर्म्स का सम 63 है, तो मैं लिख सकता हूं S7 बराबर 63 है, लिख सकता हूं। ठीक है, आगे क्या बोला है? आगे बोला है एंड सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म इज 161। मतलब यहां से यहां तक का जो सम है वो लिखा हुआ है 161। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं ये भी S7 161 है? क्या मैं ये लिख सकता? अरे क्या स्पैम यार, बच्चों को पढ़ने दिया करो ना यार, स्पैमिंग कहां से चलती है यार। ये सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म 63 था, तो उसको मैंने S7 लिख के 63 लिख दिया। क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि यहां से यहां तक का सम अगर 161 है तो इसको भी मैं S7 लिख सकता हूं? क्या इसको भी मैं S7 का टैग दे सकता हूं? जैसे मैंने इसको S7 का टैग दे दिया, इसको मैंने S7 का टैग दिया, क्या मैं इस सम को भी S7 का टैग दे सकता हूं? नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि जो SN होता है ना उसका मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है ये, फर्स्ट एन टर्म्स, फर्स्ट शुरू की एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है। तो ये शुरू की एन टर्म्स में तो S7 बोल दूंगा, पर यहां से यहां तक इसको मैं S7 नहीं बोल सकता, इसको मैं S7 नहीं बोल। तो क्या लिखूं मैं? क्या लिखूं? हमें दे रखा है कहां से कहां तक का सम ऑफ 8 से 14 तक का सम, 8 से 14 तक का सम हमें दे रखा है 161। तो इसको क्या लिखूंगा? 8 से 14 तक के सम को क्या लिख सकता हूं? ध्यान से देखना। क्या मैं इसको लिख सकता हूं? मेरे को बताना कि कुछ गलती करिए तो नहीं, कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं, बताना। क्या मैं इसको लिख सकता हूं? 8 से 14 तक के सम को क्या मैं लिख सकता हूं? शुरू से 14 तक के सम में से शुरू से 7 तक का सम हटा दो, ये 161 है। ध्यान से देखना। S14 मतलब पहले से लेके 14 तक का सम, और S7 मतलब
पहले से लेके 7 तक का सम। तो S14 में से ये S7 मैंने अगर हटा दिया, पूरे 14 तक के सम में से शुरू के 7 तक का सम हटा दिया, तो ये बचा हुआ सम मिल गया, ये बचा हुआ सम मिल गया। लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं ना। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना नेक्स्ट वाला, कि अगली 7 टर्म या अगली 8 टर्म या अगली 16 टर्म, तो ऐसे ही करेंगे कि हमें सम दे रखा था 8 से 14 तक का, इसको क्या लिख सकता हूं, यहां से यहां तक के सम को, कि भाई पूरे 14 में से फर्स्ट 7 का हटा दो, फर्स्ट 14 में से फर्स्ट 7 का सम हटा देंगे तो हमें यहां से यहां तक का सम मिल जाएगा। लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं ना। बस अब सॉल्व कर दो। S7 का मतलब क्या हो गया, 7/2 इंटू 2a, a है, a क्या है, a तो कुछ भी नहीं दिया है, a तो कुछ भी नहीं दिया, a प्लस n-1 मतलब 7-1 इंटू d, d भी कुछ नहीं पता, इक्वल टू 63, है ना। 7 9 जा 63 हो गया, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। और यहाँ बन जाएगा 2a प्लस 6d, 2 कॉमन ले ले तो बन जाएगा a प्लस 3d बराबर 9 इंटू 2, 2 1 जा 2 कट गया, तो a प्लस 3d की वैल्यू यहाँ से आगे 9। इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता, इसको फर्स्ट करके छोड़ देते हैं, है ना। इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता तो हमने इसका आगे यहाँ सॉल्व छोड़ करके छोड़ दिया। आ जाओ, S14 को क्या लिख सकता हूँ, S14 मतलब 14/2 इंटू 2a प्लस 14-1 इंटू d माइनस माइनस S7 क्या है, S7 तो पता ही है ना, S7 तो 63 है, S7 तो 63 है, इक्वल टू 161 आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 14/2 इंटू 2a प्लस 13d इक्वल्स टू 161 प्लस 63, 161 प्लस 63 हो गया, है ना, 161 प्लस 63 हो गया। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। ये है 161 और ये माइनस 63 लगा के प्लस 63 हो गया, प्लस 63 हो गया। ठीक है, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करें आगे, कैसे सॉल्व करें आगे, कैसे सॉल्व करें आगे, कुछ सब्स्टिट्यूट करा जाए, कुछ सब्स्टिट्यूट करा जाए, है ना। a की वैल्यू रख दें 9 माइनस 3d, है ना, यहां से a की वैल्यू उठा के रख दें, a की वैल्यू उठा दें 9 माइनस 3d, और वो a उठा के यहां पुट कर देते हैं। ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं अपन, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं अपन यहाँ से। तो ये बन जाएगा 14/2 हो गया 7, तो 7 टाइम्स 2a प्लस 13d इक्वल्स टू हो जाएगा 161 प्लस 63, 3 प्लस 1 4, 6 दूनी 12 1, है ना, 6 दूनी 12 1 और ये 3, 324, 17 17 21, 7 4 जा 28, नहीं कटेगा, नहीं नहीं कटेगा, है ना। यहां से कैलकुलेट करके क्या हुआ, गलत है, सही तो है, 7 है, 161 प्लस 63 224 है, वो 324 नहीं आएगा, हाँ 324 का आएगा, 224 आएगा। 3 प्लस 1 4, 6 प्लस 2 12 और 1 प्लस 2 24, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, तो ये बन गया 2a प्लस 13d इक्वल टू 32। 2 टाइम्स a की वैल्यू उठा के रख देते हैं 9 माइनस 3d प्लस 13d इक्वल्स टू 32, तो ये बन जाएगा क्या, 9 2 जा 18 माइनस 3 2 जा 6d प्लस 13d इक्वल्स टू 32। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 18 प्लस 13 में से 6 गए कितने हुए, 7d इक्वल्स टू 32, तो 7d बराबर आ गया 32 माइनस 18, 32 में से 18 गए कितने आ गए, 18 गए तो 14, है ना, तो 2, तो d की वैल्यू आ गई 2। जैसे ही d बराबर 2 आ गया तो a क्या आएगा, d बराबर 2 है तो a क्या आ गया, a की वैल्यू आ गई 9 माइनस 3 इंटू 2, तो 9 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू आ गई 3। तो d बराबर 2, a बराबर 3, है ना, a बराबर 3 आ गया, d बराबर 2 आ गया। क्या यही आंसर है, हमसे क्या पूछा है, फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर क्या है हमारा, फाइनल आंसर क्या है, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है फाइंड द 28th टर्म, a 28 पूछा है,
A28 मतलब A + 27D पूछा है, A भी पता है D भी पता है, निकाल लेना। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए, इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो तुम समझ गए हो ना कैसे करना है। जब भी ऐसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ जाए कि नेक्स्ट 7 टर्म्स, नेक्स्ट 7 टर्म्स इस तरह का आ जाए तो इसको ध्यान से कर लेना। ठीक है जी, ठीक है जी, बस कुछ नहीं था, एक ही क्वेश्चन बनी, 2 ही क्वेश्चन बनी, सॉल्व कर दिया, सॉल्व कर दिया। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं, आज की क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है जी, आपका जो एपी नामक चैप्टर है, इस चैप्टर की हो चुकी है समाप्ति, इस चैप्टर की हो चुकी है समाप्ति। होमवर्क क्या है आपका, एनसीईआरटी कर लेना इस चैप्टर की, प्लीज एनसीईआरटी करके आना, एनसीईआरटी करके आना इस चैप्टर की प्लीज। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, मिलते हैं अपन कल वाली क्लास में। और भैया आप उदास मत हो, मिलूंगा फिर मैं बताऊंगा तुम्हें 4 तारीख को, जितने भी बच्चे अगर आ सकते हैं तो, जो भी दिल्ली के आसपास के बच्चे हैं वो रील देख लेना, नेक्स्ट टॉपर्स के इंस्टाग्राम पे डालिए, तो करूंगा, डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ जो भी हुआ है ये सब। यहीं बता दो भैया, बट नहीं यार यहाँ नहीं बता सकते, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा हो गया अब, तो वही। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूँ, टेंशन मत लो, तुम पढ़ाई पे फोकस करो, ये सब चीज़ें पता ही था मुझे आएंगी, मैंने तुम्हें पहले बोला था आएंगी, आनी थी, है ना। तो हमने अनाउंस नहीं करा था कि हम जेई नीट में आ रहे हैं, हम तो मना कर रहे थे कि हम नहीं आएंगे जेई नीट में, तो हमने तो मना कर रखा है कि हम नहीं आएंगे जेई नीट में, तब इन्होंने इस तरह से हाल कर दिया। और मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूँ, वापस से बोलूँगा, जो मैंने तुम्हें प्रिडिक्शन दी है तुम्हें ट्रू होती हुई दिखेगी, तुम देखना अभी यूट्यूब पे अगले कुछ दिनों में, सब लोग आएंगे अपनी इमेज क्लियर करने, सब लोग आएंगे, बच के रहना, सतर्क रहो, सतर्क रहो, इतने अच्छे नहीं हैं ये सब, बच के रहना बस। मैं इसका शिकार बना हुआ हूँ इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, मैंने जो तुम्हें स्टोरीज़ बताई हैं सारी रियल स्टोरीज़ है, मेरे साथ बीती हुई स्टोरीज़ है, मैं कैसे इन माफियाओं का शिकार बना था, मेरी स्टोरीज़ हैं वो, कैसे मेरी जीवन इन्होंने 2 साल बर्बाद करे थे 11वीं 12वीं की, मेरी स्टोरी है वो। बच के रहना बस, बच के रहना इन सब से, सब दोगले हैं।